इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि अब उन जनप्रतिनिधियों की बारी है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है मुरादाबाद की, तो उन जनप्रतिनिधियों को अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले रितेश गुप्ता जी विधायक हैं बीजेपी के मुरादाबाद के। सर प्लीज मंच पर आइएगा। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके साथ ही विनोद अग्रवाल साहब मेयर हैं मुरादाबाद के। प्लीज सर आप भी मंच पर आएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जनप्रतिनिधियों के कंधों पर जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को वो कितना पूरा कर पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी अनुज को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, ताकि इस सेशन को हम आगे बढ़ा पाए और यहाँ पर तमाम चीजें जो हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अनुज प्लीज आप भी मंच पर आएगा और हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तमाम चीजें जो हैं इसी मन से, यानी कि मुरादाबाद की इस धरती से हम जानने की कोशिश करेंगे। निगम में कितना काम हो रहा है, विधायक जी किस तरीके से काम कर रहे हैं मुरादाबाद के लिए। तो सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा विधायक रितेश गुप्ता जी हैं और विनोद अग्रवाल जी हैं। आप दोनों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सबसे पहले विधायक जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं और मुरादाबाद की अगर बात हो रही है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सबसे पहले मुरादाबाद की ही बात कर लेते हैं। लगता है आपको कि कुछ बदलाव, कुछ स्थिति बदली है, या फिर आपका विजन क्या है? शुरुआत उसी से करते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी। उससे पहले मुरादाबाद का या पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो क्या हाल था सब लोग जानते हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उत्तर प्रदेश की पहचान दंगा प्रदेश के रूप में होती थी, लेकिन जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो सबसे पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया। भ्रष्टाचार समाप्ति की ओर, विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो बेसिक जो जनता की आवश्यकता होती है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, उस पर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उसी का फल है कि पुनः 2022 में जनता ने हमको वापस सरकार में आने का मौका दिया। यदि मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में भी विकास की दृष्टि से बहुत काम हुए हैं। मुरादाबाद की पहचान ब्रास सिटी के नाम से है। 2017 से पहले मुरादाबाद में 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना रही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके बाद से मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 12,000 करोड़ के से भी ज़्यादा का पहुंच चुका है। और डोमेस्टिक मार्केट जो हम लोगों का उसमें भी लगभग 10 से 12,000 करोड़ का काम होता है। तो विकास की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से मुरादाबाद ने बहुत प्रगति की है और मेरे को लगता है कि और अधिक अभी मुरादाबाद में कुछ काम होने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये प्रयास मुरादाबाद को आगे लेकर जाएंगे। विनोद जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, चूंकि निगम की भारी जिम्मेदारी आप पर है, बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम व्यवस्थाएं जो कि एक किसी भी आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है, उसके डेली के लिए, यातायात के लिए, तमाम और चीजों के लिए। तो सर बार बार जनता ने आप पे भरोसा जताया है, लेकिन उस भरोसे को आप कहाँ पा रहे हैं? मुरादाबाद को कितना आगे लेकर आप जा पाए हैं? धन्यवाद। मुरादाबाद 100 स्मार्ट शहरों में शामिल हुआ, ये मुरादाबाद की एक उपलब्धि है। चाहे ड्रेनेज हो, पेयजल हो, लाइटनिंग हो, ये सब काम कर रहे हैं और किए हैं। और उसी का परिणाम है कि मुरादाबाद आज देश के सर्वोत्तम 45 शहरों में शामिल है। ये अपने आप में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार के डाटाज के अनुसार है। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश में ऐसा शहर है हमारा जहाँ सॉलिड वेस्ट का 4 लाख टन कूड़ा हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया। यहाँ पर 58 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, जो उत्तर प्रदेश में अकेला है, जो चालू हालत में है। रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, शहर छोटा है पर आबादी बढ़ रही है।
ट्रैफिक का दबाव है, और उसके साथ साथ जो यहाँ का पब्लिक की एक अवेयरनेस होती है, उसकी अब यहाँ पर हम लोग उसका एक प्रोग्राम चला रहे हैं। आप देखेंगे कभी शहर जाएंगे, अगर हमारे शहर घूमने का मौका मिला हो, तो जो हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, स्वच्छ सर्वेक्षण, लोगों को एक जागरूकता लाने के लिए कि आओ हमारा सहयोग करो और स्वच्छता में हम रैंकिंग में आए। परिणाम जो कभी 345वें नंबर पर मुरादाबाद नगर होता था, आज 90 के अंदर में आ चुका है। ठीक सर, मैं इसी में बीच में आपको टोकना चाहूंगी जी। चूंकि जाहिर है बहुत सारी चीजें की गई होंगी तभी आप ये गिना भी रहे हैं, लेकिन कई आवाजें ऐसी भी उठती हैं कि जो वीआईपी इलाके हैं उनको चमका दिया गया है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वो छूट गए कहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो अविकसित कॉलोनियां कहलाती हैं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जिम्मे हैं। हम लोगों ने वहाँ फिर भी जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे वो पेयजल की पाइपलाइन हो, सड़कें भी हैं, नालियाँ भी हैं, और भी काम हैं। पर चूंकि वहाँ अभी नक्शे तो उनके मैपिंग पास है नहीं, और वो कॉलोनियाँ बस गई हैं 195, 195, उनको भी हम लोग विधिवत रूप से कानूनी तौर पे उसको अमली जामा पहना रहे हैं, और वहाँ पे भी बहुत विकास हुआ है और आगे भी कराएंगे। पर कहाँ कहाँ दिक्कत है जी, लेकिन रितेश जी कई बार ऐसा होता है कि कागज के आंकड़ेबाजी अलग होती है और जमीन पर हकीकत अलग होती है। तो आपने भी बताया कि मुरादाबाद में इतना बदलाव हुआ है, और सर भी बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर वो चीजें दिख रही हैं, या फिर आगे आने वाले वक्त में विजन क्या है? हम लोग मुरादाबाद कमिश्नर की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी विकास की दृष्टि से कुछ काम होने अभी रह गए हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुरादाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी की डिमांड काफ़ी समय से चली आ रही है। एक मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज की डिमांड चली आ रही है। जाम की दृष्टि से, जैसे ही अभी मेयर साहब ने बताया, तो छोटा शहर है, जगह जगह जाम की समस्या भी रहती है, उसकी दृष्टि से फ्लाईओवर्स या एलिवेटेड रोड्स बनने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि अभी विकास की दृष्टि से काम होने अभी बाकी है। मैं तो खुद ही स्वीकार कर रहा हूँ आपसे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत विकास हो गया, मुरादाबाद बिल्कुल एकदम बदल चुका है। काम होने चाहिए, काम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी आश्वासन दिया है कि मुरादाबाद में पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज हम लोग को शीघ्र मिल सकता है। उसके प्रस्ताव बनवा के, मेडिकल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव बनवा के, ज़मीन चिन्हित करके हम लोग शासन में भेज चुके हैं। एलिवेटेड रूट का प्रस्ताव भी बना के हमने दे दिया है, लेकिन शासन के स्तर पर वो पेंडिंग है। तो शीघ्र ही सब काम होंगे, और मुरादाबाद में जो कमी है उसको दूर आप इतनी ईमानदारी से मान ले रहे हैं, स्वीकार कर ले रहे हैं, विपक्षी छोड़ेंगे नहीं हमला करने में? विपक्षी के पास कोई भी कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हम काम कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी योजना, आप मुरादाबाद का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। विपक्षी जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विपक्षी खत्म हो चुके हैं, उन पर कोई मुद्दा नहीं बचा। लेकिन सरकारी योजनाओं का यदि आप आंकड़ा निकालेंगे, और ये माना जाता है कि भाजपा एक वर्ग विशेष के साथ भेदभाव करती है, सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ उन्हीं वर्ग विशेष को मिला है। जब सरकार लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं करती, तो वोट देने में भेदभाव आप लोग क्यों करते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ। सर आप देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि आपके मन से मैं कह रहा हूँ, आप आंकड़े निकाल के देखिए सरकारी। ठीक सर, वर्ग विशेष को फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है, लेकिन हम अब किसानों की ज़रा बात करते हैं, क्योंकि वो अन्नदाता हैं, और अन्नदाता का सबसे बड़ा रोल है हम सभी की लाइफ में। और किसानों की जब हम सर बात कर रहे हैं, तो केंद्रों की, हम सेंटर्स की, खास सेंटर्स की हम ज़रा बात कर लेते हैं। एक आंकड़ा मैंने भी देखा, अगर मैं सही हूँ तो प्राइवेट सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन सरकारी सेंटर्स 53 के अराउंड है, और प्राइवेट सेंटर शायद 733 के अराउंड है। और ऐसे में किसानों को खाद की किल्लत हो रही है। जब बेहतर खाद नहीं मिल पाएगी, जाहिर है अच्छी पैदावार नहीं हो पाएगी, और किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ पाएगी। तो सर उसको लेकर कितना काम हो रहा है, इस दिशा में कितना आगे काम हो रहा है? किसानों की चिंता यदि कोई देश में कर रहा है, तो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। सबसे पहले किसान की आय दुगनी हो, इसकी चिंता हमारे देश के आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने की है, और उसके लिए लगातार सतत प्रयास किया भी जा रहा है।
और किसान यदि खुशहाल है तभी देश खुशहाल होगा, ऐसा हमारे नेताओं का मानना भी है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, किसानों के लिए हम लोग सोच रहे हैं, उनके लिए करेंगे भी। विनोद जी, शहर और खूबसूरत हो और बेहतर हो, ये प्रयास किए जा रहे होंगे आपकी तरफ से लगातार, लेकिन आपको लगता है कि कोई बाधा भी है, कोई लूप होल भी है, कोई चुनौतियां भी आती हैं सामने जिसमें आप लोगों को दिक्कत होती है? चुनौती आपका शब्द, राजनीति में आना और इस शहर की कमान संभालना ही अपने आप में एक चुनौती है, और इस चुनौती को हम काफी एक लंबे समय से उठा रहे हैं और वहन कर रहे हैं। परिणाम जनता के सामने है। 100% पब्लिक उसके अंदर संतुष्ट नहीं होती है, परंतु अधिकतम पब्लिक और जो समझ रही है कि हमें किधर जाना है। 4 नए फ्लाईओवर अभी मुरादाबाद में बने हैं इसी योगी जी के कार्यकाल में, माननीय विधायक जी ने जैसे बताया। आगे का प्लानिंग है, एक बड़ी प्लानिंग एक लेके चलनी है जो पिछली सरकारों में मूलभूत रूप से जमीन पर नहीं उतर पाई। चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश नए भारत के निर्माण के लिए हमें प्लानिंग करनी है। हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। उसी कड़ी में ये स्मार्ट सिटी की भी प्रोग्रामिंग है। योगी जी इन चीजों को लुक आफ्टर करके और उसको धरातल पर उतारने के लिए बराबर निरंतर प्रयासरत हैं। लोकल बॉडी का जो प्रश्न है, लोकल बॉडी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी पर डे की उनकी जिम्मेदारी हैं, सैनिटेशन से लेके पेयजल की, लाइटनिंग, ये सारी चीजें वो हम बिल्कुल निर्बाध रूप से कर रहे हैं। परंतु पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और क्या बेहतर से बेहतर दी जा सकती हैं, उसके लिए पब्लिक का भी कोऑपरेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और पब्लिक के अंदर भी अब जागरूकता आ रही है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। पिछले 10 वर्षों में अगर कहा जाए तो लगभग 1200 करोड़ रुपए का कार्य तो सड़कों का मुरादाबाद में हुआ है, और इसके अलावा पेयजल का है, बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। पर अभी योगी जी से और माननीय विधायक जी से बातचीत चल रही है आगे, और अभी जैसे ही और हमारी योजनाएं स्वीकृत होकर आएंगी तो और इसका परिणाम बेहतर होगा। हमारा शहर प्रदेश में आज भी दूसरे और तीसरे नंबर पे हर मामले में, इसका हमें गर्व है। बिल्कुल सर, चूंकि बुनियादी जो चीज़ें हैं उन पे तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सिटीज़ की अगर हम बात कर लें, किसी भी जगह की हम बात कर लें, पर्यटन जब वहाँ पर बढ़ता है तो आर्थिकी बढ़ती है, आर्थिकी बढ़ती है तो बजट बढ़ता है, और बजट बढ़ने के साथ चीज़ें विकसित होती हैं। मुरादाबाद में कितनी संभावना है पर्यटन को ज़्यादा और बेहतर बढ़ाने की, ताकि लोग जो है मुरादाबाद आए ज़्यादा से ज़्यादा? पर्यटन सर, पर्यटन को, टूरिज्म सर। पर्यटन बहुत सुंदर शब्द है, टूरिज्म। बनारस देख रहे हैं ना आप कैसे पर्यटन का केंद्र बन गया। मुरादाबाद दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है, और पर्यटन के लिए मुरादाबाद के करीब में या नैनीताल और जिम कॉर्बेट है। तो मुरादाबाद में पर्यटन को अगर हम विकसित करें तो ये पीतल नगरी के रूप में, ब्रास का चूंकि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है, और हैंडीक्राफ्ट पूरे दुनिया में पीतल की चमक, पीतल तो एक नाम है, हैंडीक्राफ्ट जो भी गिफ्ट वेयर है वो यहाँ बनते हैं। तो पर्यटन के लिए एक यहाँ पर एक हब यहाँ पर बनाया जा रहा है टूरिज्म का, और भी यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर हम सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए उसको हम विकसित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दिल्ली, मुरादाबाद, नैनीताल, जिम कॉर्बेट एक पूरी चेन बन जाएगी, और पर्यटन का यहाँ टूरिस्टों को भी एक इसका लाभ मिलेगा। सर, पीतल की बात हुई है, आपको लगता है क्या कि इसको अब और भी ज़्यादा और बड़े स्तर पर और बढ़ाने की ज़रूरत है? हालांकि आपने आंकड़े बताए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो अचीवमेंट मिल पाया अभी तक? मुरादाबाद में जैसा कि मैंने बताया कि ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है और सारे बाहर दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए
और इसके डेवलपमेंट पे हम लोग काफ़ी सोच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और इसका एक्सपोर्ट नो डाउट मुरादाबाद का एक्सपोर्ट जो 12,000 करोड़ के आसपास आ चुका है, हमारा टारगेट है कि 20,000 करोड़ तक ये पहुँचे। तो उसके लिए भी जो भी बुनियादी सुविधाएं हम एक्सपोर्टर्स को दे सकते हैं, उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल लैंड यहाँ पे और डेवलप हो, जिससे कि और फैक्ट्रीज लग सकें और यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सके, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। व्यापारियों की सहूलियत के लिए कुछ करा जा रहा है आपकी तरफ से? व्यापारियों की जो भी सुविधाएं, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रख के हम लोग लगातार काम करते हैं। और हमारी सरकार हमेशा व्यापारियों को सुरक्षित अच्छा माहौल दे, उसके लिए सतत प्रयास करती रहती है। फिर ऊपर पहुंच चुका है, तो बहुत अच्छा माहौल व्यापारियों को हम देने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और मुरादाबाद में। बिल्कुल सर, माहौल बेहतर है, लेकिन सर एक विधायक होते हुए माहौल आपके लिए भी बेहतर हो, अधिकारियों से तालमेल हो, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि डेवलपमेंट हो पाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद एक पत्र लिखा गया था कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया, मेरी तरफ से कभी कोई पत्र ऐसा नहीं लिखा ठीक, गया। तो अधिकारियों के साथ सर ये तालमेल बेहतर है और सुचारू रूप से काम मुरादाबाद का हो रहा है। देखिए, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब लोग जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, तो तालमेल होना अति आवश्यक है। जनता नेता से संपर्क करता है, 3 लोग हैं बीच में, जनता, नेता और अधिकारी। तो जनता नेता से संपर्क कर रही है, नेता अधिकारी से बात करता है। तो अगर तीनों में तालमेल ठीक नहीं होगा तो काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा तालमेल है, जनता के लिए ही हमारे सब नेता लोग काम कर रहे हैं, जनता के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है, सब चीज़। नहीं, खबरें आती रहती है। दरअसल शिल्पा सवाल कर रही है कि भाई अब अधिकारी जो हैं कई बार लापरवाही कर जाते हैं। ठीक है, आप लोगों की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर लाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और कई बार नाम भी खराब हो जाता है। 2017 से पहले ये योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे शौचालय की हों, चाहे मकान बनाने की हों, चाहे बिजली की हों, ये योजनाएं तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन 2017 से पहले कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आज वही योजना धरातल पे पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने और अधिकारियों ने मिलकर किया है। आप देखिए, उसका लाभ सीधा सीधा मिल रहा है जनता को, और भी कोशिश की जा रही है। 100% संतुष्ट नहीं किया जा सकता किसी को भी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, मेरे को मुरादाबाद जैसी सीट पे पुनः विधायक बना के भेजा है, तो इस बात का प्रमाण है कि हम लोग जनता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ विधायक बन के मैं दोबारा से बैठा हूँ। तो अधिकारियों के साथ तालमेल बैठा के जनता के काम किए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, विनोद जी, चूंकि स्मार्ट सिटी का जिक्र भी आपने करा, लगातार आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता बार बार आपको भेज रही है, वो दिखा रहा है कि काम हो रहा है कहीं। सर, पूरी तरीके से मुरादाबाद को स्मार्ट कब तक कह लेंगे हम? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुरादाबाद में बहुत सारे, हम पे कुल 36 परियोजनाएं थी, जिसमें से 18 कंप्लीट हो चुकी हैं। 18 में मेन काम जो था, यहाँ कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना जो थी, उसका काम तेजी से चल रहा है और कंप्लीट हो चुका है लगभग। उसके बनने के बाद इस शहर में ट्रैफिक लाइट के लिए, अन्य सारी सुविधाओं के लिए वो कंट्रोल कमांड सेंटर बन जाएगा। इसके साथ साथ जो हमने पार्कों का निर्माण कराया है, बहुत सारे 25 पार्क हैं उसमें, हमने लगभग 48 उसमें से जो स्कूल हैं, जो बहुत पुराने जर्जर हालत में थे, उन सब का कायाकल्प करके उनको स्मार्ट क्लासेस के साथ जोड़ा है। बहुत सारे यहाँ टॉयलेट्स बनाए हैं, वाटर, ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को अब तक यहाँ उपलब्ध नहीं थी, जो मोदी जी के माध्यम से स्मार्ट सिटी में शामिल करके। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी कांट रोड और रामगंगा बिहार रोड और स्टेशन रोड बुद्ध बाजार ली गई है। जल्द ही उस पर काम काफ़ी पे शुरू हो चुका है, किन्हीं कारणों से थोड़ा भी वो स्लो हुआ है, पर वो मैं समझता हूँ कि जल्दी विद इन जून तक का इसके अंदर टाइम है, तो जून तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रितेश जी, विधायकों को लेकर कई बार ऐसी चर्चाएं होती हैं कि जनता से मिलते नहीं हैं, अपने क्षेत्र में जाते नहीं हैं, विधायक निधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे आरोप बहुत लगते हैं। आप का मैं स्वागत करता हूं अपने जन सहयोग कार्यालय पर। जिस दिन से मैं विधायक बना हूं 2017 से, तब से वो जन सहयोग कार्यालय लगातार चल ही रहा है। लेकिन उससे पहले से मैं जनता के बीच में रहता हूं लगातार जन सहयोग कार्यालय के माध्यम से, जहां मैं डेली बैठता भी हूं। जो भी समस्या जनता की आती है उसको मैं
अधिकारियों को बताता हूँ और जनता के सारे काम वहाँ से लगातार किए जाते हैं। तो मैं आपका स्वागत करूँगा कि एक बार आप मेरा कार्यालय आके देखिए। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब जन सहयोग कार्यालय खोले गए थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जन सहयोग कार्यालय में मेरे कार्यालय को सबसे अच्छा मानते हुए, और जब आदरणीय योगी जी ने उसको लॉन्च किया था जन सहयोग कार्यालय के मॉडल को, तो उसमें मेरे कार्यालय का फोटो छपा था उत्तर प्रदेश में। तो वो कार्यालय आज भी लगातार सतत चल रहा है और जो भी जनता की समस्या होती है उसको सुन के अधिकारियों को निर्देशित किया। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छी आपने हमें बातें बताई और मुरादाबाद को आप आगे बढ़ाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों को। और मैं चाहूंगी प्लीज आप मंच पर रहिएगा अभी, चूंकि आप लोगों ने भी समय हमारे लिए निकाला है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और सम्मानित आपको भी करना बनता है। तो मैं चाहूंगी एक बार फिर से है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी मंच पर आएगा, और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत जी भी प्लीज मंच पर आएगा। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर रितेश गुप्ता जी को और इसके साथ ही विनोद अग्रवाल जी को सम्मानित किया जाए, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जो कि अपने कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी आम जनता की लेकर चलते हैं, जिन पर भरोसा जताया गया और उनके भरोसे पर खरा उतरना बेहद जरूरी है। और इसीलिए तमाम सवाल जो है यहाँ पर से हम जो दाग रहे थे, वही जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आम जनता के मन में प्रश्न होंगे कि कितनी मुरादाबाद में तरक्की हो रही है और किस तरीके से मुरादाबाद स्मार्ट बन रहा है, चाहे वो उद्योग जगत में हो, स्कूल में हो, एजुकेशन में हो, या फिर रोड स्लाइड, तमाम और चीजों में। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।